सभी मेरे सत्संगी भाइयों को और योग उपासकों को ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश, ओम नमो नारायण सभी संतों को जय श्री राम, नमो बुद्धाय। देखिए सज्जनों, आज किसी भाई ने वाणियां भेजी मेरे पास 2-3 और ग्रुप के माध्यम से 2-3 लोगों का प्रश्न था कि आप इनके ऊपर बताएं। देखिए, जो हमारी संत परंपरा है निर्गुण और सगुण 2 प्रकार की है। तुलसीदास जी, सूरदास जी ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जो निर्गुण धारा है और जो सबसे प्राचीन धारा है हिंदी काव्य की। डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रथवाल कहते हैं कि जो आगे की संत परंपरा है वो सारी गोरक्षनाथ जी पर ही आधारित है। इन सिद्धों का प्रभाव कबीर वाणी पर, मीरा पर, भगतमती जी जो हमारी हैं उनके ऊपर, रविदास जी पर, सबके ऊपर था। गोरक्षनाथ जी किसी बाह्य आडंबर को नहीं मानते और व्यर्थ का जो कर्मकांड है, जो आचार से विहीन, एक आचार है एक अनाचार है, उसको नहीं मानते। तो गोरखवाणी एक भाई ने भेजी है मेरे पास, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि उस समय पर जो पाखंडवाद था उसके ऊपर करारी चोट की गोरक्षनाथ जी। गोरक्षनाथ जी कहते हैं, कैसे बोलो पंडिता देव को ने ठाई, अर्थात हे पंडित लोगों, मेरे को एक बात बताइए कि आप किसी को देवता किस रूप में मानते हो। निज तत निहारता है तुम्हें नाही, अर्थात आप लोग वेद तो पढ़ते हो लेकिन वेद पर और निज तत्व पर, जिसके ऊपर उपनिषद बोलती हैं, महात्मा बुद्ध भी कह के गए हैं कि जो आत्म तत्व है उसका विश्लेषण करो, चेतन स्वरूप को जानो, वो तो आपने जाना ही नहीं। पखाणची देवला पखाणचा देव, पखाण पूजिला कैसे फेटिला सने, अर्थात जो आपका मंदिर है ये भी पाषाण का है, जो आपकी मूर्त है ये भी पाषाण की है, और आप पाषाण या पत्थर को पूज करके किस प्रकार से उस परम चेतन तत्व को प्राप्त हो सकते हो। ये केवल आपका ध्यान का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन अगर परम तत्व को पाना है तो उसके लिए तो आपको अंतर में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार माई मीरा जी थी, वो भक्ति करती थी भगवान कृष्ण की, पहले स्थूल रूप में की, लेकिन बाद में उन्होंने निर्गुण धारा में आई और बोला कि बाजा बाजारी माँ अनहद पूरा अनसाया, शून्य शिखर पर तख्त हजूरी, जा पर आप मुरारी रीमा, जा पर आप मुरारी, मेरे नन्ना आगे झुक झुक आवा, करता फिर खिलारी रीमा, सूरत प्यारी नूरा आनंद छाया। मीरा दासी प्रेम मगन हो, नैना नीर बहारी, राणा से क्या ब्याह करूं मेरे घट के बीच समय। अर्थात उस आत्म तत्व का वर्णन ही माता मीरा जी ने बाद में स्थूल भक्ति से सूक्ष्म में जब प्रवेश किया, तो सूक्ष्म में जाकर के जो स्थूलता है, जो बाह्याडंबर है, जो बाह्याडंबर है, इनसे व्यक्ति छूट जाता है। तो गोरक्षनाथ जी उस परम अवस्था को प्राप्त संत थे। गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि आप आत्म तत्व को तो नहीं मानते, केवल जो पाषाण की मूर्तियां हैं इनको पूज करके आप उस तत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। उस तत्व को सजीव तोड़िया निर्जीव पूजिला, अर्थात जो सजीव है आप उसका तो अपमान कर रहे हो जगह जगह पर, क्योंकि उस समय में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत प्रकार के आडंबर फैल गए थे। कुछ लोगों को अछूत बताया जाता था, अछूत कह करके उनका उपहास किया जाता था। तो गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि चेतन तत्व तो सब में एक है, आप किस प्रकार से, फिर किस आधार पर भेदभाव कर रहे हो। आगे कहते हैं, पापची करनी कैसे दूतरती होला, अर्थात अगर आपकी करनी खराब है तो पाप कर्म करके, द्वेष करके आप किस प्रकार से पत्थर को पूज के उससे ऊपर उठोगे। तीर्थी तीर्थी स्नान करीला, बाहर धोए कैसे भीतरी भेदीला। जो बात कबीर साहब ने कही थी वो गोरक्षनाथ जी बहुत पहले कह के जा चुके हैं। गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि तीर्थों में तो आप भरम रहे हो, नहा रहे हो, लेकिन बाहर से शरीर को धोने से आपका भीतर शुद्ध कैसे होगा। अर्थात केवल इस बाह्य प्रपंच से आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अर्थात जो बात संत कबीर साहब ने कही बाद में
कि नहाए धोए क्या हुए, दो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे फिर भी वास न जाए। वही बात गोरक्षनाथ जी कह रहे थे, लेकिन गोरक्षनाथ जी के शब्दों की गहराई थोड़ी ज्यादा है। अविदा शब्द शक्ति का प्रयोग कबीर साहब ने बिल्कुल सटीक किया है। गोरक्षनाथ जी की शब्द शैली थोड़ी सी प्राचीन होने के कारण आम व्यक्ति को समझ में कम आती है, लेकिन सीधा प्रहार गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि तीर्थ तीर्थ स्नान करीला, बाहर धोए कैसे भीतर भेदिला। अर्थात तीर्थों में स्नान तो आपने कर लिया, लेकिन बाहर जाके आप भीतर को किस प्रकार से पवित्र करोगे। आगे कहते हैं आदिनाथ नाती मचंद्र ना पूता, निज तत् निहारम गोरख अवधूता। अर्थात गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो आप निज तत्व का, उस चेतन तत्व का ध्यान कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। केवल आत्म तत्व विचार वही ऐसा मार्ग है जो आपको कल्याण की तरफ अग्रसर करेगा। इसलिए संतों की यही बात है। ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश। ओम नमः नारायण।